नमस्कार दोस्तों। पौराणिक कथाओं में जहाँ चंद्रमा को देवता, सौंदर्य और कलाओं का स्वामी माना गया है, वहीं शायरियों और कविताओं में चंद्रमा प्रेमी हृदयों के भीतर उपमा बनकर अलंकृत हुआ है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि ने चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में देखा है। बीते लंबे समय से चंद्रमा इंसानों के लिए एक उत्सुकता का केंद्र बना रहा है। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने चांद और सूरज को लेकर कई कल्पनाओं, मिथक और कहानियों को अपने जीवन और परंपरा का हिस्सा बनाया है। दोस्तों, चांद और सूरज आसमान में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले ऐसे उपग्रह और सितारे हैं जिन्हें रोजाना खुली आंखों से निहारते हुए मनुष्य मन के भीतर उन तक पहुंचने और उनके बारे में जानने की जिज्ञासा सहज पैदा होती रही है। सूरज अपनी दूरी और अपनी गर्म प्रकृति के कारण दुर्लभ बना हुआ है, लेकिन चांद जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब है और हमारे ग्रह का उपग्रह कहलाता है, उसने वह सारी संभावनाएं खुली रख छोड़ी है जिससे मनुष्य जाति चांद पर जाकर बसने और वहां कॉलोनियां बनाने का सपना देख सकती है। गौरतलब बात है कि 60 और 70 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू हुई स्पेस रेस के चलते अपोलो मिशन के अंतर्गत अमेरिका ने साल 1969 में अपने दो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चांद की सतह पर उतारा। इसके बाद कई अपोलो मिशन चांद पर भेजे गए। हालांकि साल 1972 में जेने सर्नन के बाद से कोई दूसरा एस्ट्रोनॉट अभी तक चांद की सतह पर कदम नहीं रखा है। वहीं अब दोबारा अमेरिका और दुनिया के बाकी देश चांद को एक्सप्लोर करने के लिए कमर कस रहे हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपियन देशों के अलावा भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रमा को लेकर कम जिज्ञासा और कौतूहल से भरा नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक लगातार चंद्रमा पर जाने और वहां पर भारतीय तिरंगा लहराने के सपने संजोते रहे हैं। चंद्रयान-2 की आंशिक सफलता के बाद भारत और भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर चंद्रमा की ओर अपने मिशन चंद्रयान-3 के जरिए बढ़ चले हैं। इसरो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान-3 मिशन के अंतर्गत इसका रोबोटिक उपकरण 24 अगस्त तक चांद के उस हिस्से यानी सैकल्टन क्रेटर पर उतर सकता है जहां अभी तक किसी भी देश का कोई अभियान नहीं पहुंचा है। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत की इस मिशन पर है। पहले के मुकाबले इस बार चंद्रयान-3 का लैंडर ज्यादा मजबूत पहियों के साथ 40 गुना बड़ी जगह पर लैंड होगा। चंद्रयान-3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारने के लिए इसमें कई तरह की सुरक्षा उपकरणों को लगाया गया है। चंद्रयान-3 मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी चंद्रमा का विज्ञान है। दोस्तों, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव 4.2 किलोमीटर वाला एक बड़ा सैकल्टन क्रेटर है। इस खास जगह पर अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। इस वजह से यहाँ का तापमान 267 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस जगह पर हाइड्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण यहाँ पर पानी की मौजूदगी हो सकती है। कई वैज्ञानिकों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सैकल्टन क्रेटर के पास 100 मिलियन टन क्रिस्टलाइज पानी मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे जरूरी संसाधन मिल सकते हैं। चंद्रयान-3 मिशन के अंतर्गत रोवर के माध्यम से इन्हीं जगहों को एक्सप्लोर किया जाएगा। रोवर की मदद से चांद की सतह की मिट्टी, वहाँ का तापमान और वातावरण में मौजूद गैसों के बारे में पता लगाया जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की संरचना और वहाँ की भूविज्ञान कैसा है, इन तथ्यों के बारे में भी जाना जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान-3 नासा के आर्टेमिस-3 मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आर्टेमिस-3 मिशन के अंतर्गत नासा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों को उतारने की योजना बना रहा है। ऐसे में चंद्रयान-3 की खोज से चांद के साउथ पोल के बारे में जो डाटा मिलेगा, उससे नासा के आर्टेमिस मिशन को चांद के इस खास क्षेत्र के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। चंद्रयान-3 मिशन इंसानी जिज्ञासा का प्रतीक और बदलते भारत की तस्वीर को बयां करेगा। यही नहीं, चंद्रयान-3 ग्लोबल स्पेस रेस में भारत की धमक को मजबूती देगा। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा इसरो के चंद्रयान मिशन से जुड़ी कुछ खास टाइमलाइन के बारे में जान लेते हैं। 15 अगस्त 2003 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की थी। 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान-1 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। 8 नवंबर 2008 चंद्रयान-1 ने प्रक्षेप वर्ग पर स्थापित होने के लिए चंद्र स्थानांतरण परिपथ लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में प्रवेश किया था। 14 नवंबर 2008 चंद्रयान-1
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पुष्टि की। 28 अगस्त 2009 इसरो के अनुसार चंद्रयान-1 कार्यक्रम की समाप्ति हुई। 22 जुलाई 2019 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण किया गया। 20 अगस्त 2019 चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। 2 सितंबर 2019 चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते वक्त लैंडर विक्रम अलग हो गया था, लेकिन चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। 14 जुलाई 2023 चंद्रयान-3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरा। 23 और 24 अगस्त 2023 इसरो के वैज्ञानिक ने 23-24 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई है, जिससे भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाले देशों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।